मॉडर्न सास। हेलो, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अरे मत पूछ। हूँ बिल्कुल ही ओल्ड फैशन। वो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? हाँ, पुरातन मानसिकता। ओहो, मेरी सास तो ऐसी है, पुराने ख्यालों की, हर बात में रोक टोक। बिल्कुल गाँव की, सुनती ही नहीं। बस या तो मंदिर चले जाएंगी या घर पर बोर करती रहेंगी। है तू स्मार्टफोन चलाने की बात कर रही है? टीवी का रिमोट सही से चला ले, वही बहुत है उनके लिए। ये बात हो रही थी सुधा की अपनी सहेली से। फोन की दूसरी तरफ सुधा की सहेली निधि थी, जिससे सुधा अपने सास की कमियां गिनाते नहीं थक रही थी। सुधा का विवाह 2 साल पहले चंदन से हुआ था। वो शहर में पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की थी। सुधा की सास बिमला देवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ ग्रामीण परिवेश अधिक था, पली बड़ी और शिक्षित हुई थी। पति नरेश कुमार की दिल्ली में नौकरी थी। अत्या यही बस गई बिमला देवी के साथ। चंदन इकलौता लड़का जिसकी शादी सुधा से हुई थी। ग्रामीण परिवेश की होने के नाते बिमला देवी का स्वभाव भी सरल और सीधा सा ही था। जो मिल गया पहन लिया और जैसा मिल गया खा लिया। पर यह सुधा को यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि उसकी सास गंवार है। अरे मत पूछ निधि, उस दिन हम सब होटल गए थे खाना खाने। मैंने कितनी बार कहा कि मम्मी जी नए फैशन की साड़ी पहन लो, पर मानी ही नहीं। वही पीली सी साड़ी पहन के चल दी। तेरी कसम निधि, मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ। वेटर हमारी तरफ ही घूरे जा रहा था। उन्हें सुधा अब भी निधि से फोन पर लगी हुई थी। अच्छा चल ठीक है, रखती हूँ। सासू माँ आने वाली होंगी मंदिर से, बाद में बात करती हूँ, सुधा ने फोन काटते हुए कहा। पर बिमला देवी तो पहले ही आ चुकी थी। वे चुपचाप दरवाजे की ओर लिए सुधा की सारी बातें सुन रही थी। एक आघात सा लगा बिमला देवी को सुधा की बातें सुन के। एक मन किया कि सुधा से खूब लड़ाई करे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। पर ये सोच के चुप हो गए कि सच तो है ही कि वो बहू के सामने गवार ही है। अत्या चुपचाप अपमान का घूंट पी गई। कुछ दिन बाद बिमला देवी खाना खा के सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उनके पति नरेश ने एक पैकेट बिमला देवी के ओर बढ़ाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे डियर बिमला, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ हाँ हाँ, हंसते हुए पैकेट बिमला देवी के हाथ में रख दिया। ये तो आपको मेरी जन्मदिन याद था? विमला देवी ने चेहरे पर मुस्कान लिए गोल आंखें करते हुए पूछा। अरे कैसे भूल जाता, तुम क्या मुझे भुलक्कर समझने लगी जरा सा बुढ़ापे में? नरेश जी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे बाबा, आप तो अभी जवान है बस, विमला देवी ने हंसते हुए कहा। पैकेट खोल के तो देखो मेरी जान, नरेश जी ने विमला देवी के गालों पर चिकोटी काटते हुए कहा। फोन पैकेट खोलते ही उससे रखे बड़े और चमचमाते हुए फोन को देखा। विमला देवी ने लगभग आश्चर्य से चीखते हुए कहा, ओहो, स्मार्टफोन कहो स्मार्ट। नरेश जी ने थोड़ा गर्व से कहा, पर मैं क्या करूंगी, मुझे तो चलाना भी नहीं आता इसे। विमला देवी ने निराशा भरे लहजे में कहा। सुधा से सीख लेना, नरेश जी ने हल बताते हुए कहा। सुधा से नहीं सीखना मुझे, बिमला देवी ने सुधा के नाम से थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। नरेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं ही सिखा दूंगा। रात में ऑफिस से आने के बाद अब सुधा और चंदन को दिखा दो अपना फोन, नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पर बिमला देवी को लगा कि सुधा फिर उनका मजाक बनाएगी, इसलिए किसी को भी फोन दिखाने से मना कर दिया। उसने तर्क दिया कि जब वो सीख जाएगी फोन चलाना, तब सरप्राइज देगी सबको। नरेश जी भी
मन गई बिमला देवी की बात। तो अगले रात से शुरू हुई बिमला देवी की स्मार्टफोन की ट्रेनिंग क्लास। शुरू में बिमला को कुछ समझ न आया, पर धीरे धीरे रुचिकर लगने लगा था उसको। कहा वो छोटा सा नोकिया का फ़ोन जिसमें सिर्फ सांप वाला गेम और सिर्फ कुछ रिंगटोन, और कहा ये बड़ी और डिजिटल स्क्रीन वाला फ़ोन। जब भी वो फ़ोन खोलती फ़ोन के स्वप्न लोक में खो जाती। अब वो कई लेवल तक और कई गेम खेल सकती थी, वीडियो देख सकती थी, फोटो भी खींच सकती थी। रोज रात को नरेश जी से घंटों फ़ोन के फंक्शन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करती। कभी कभी तो नरेश जी भी खींच जाते थे, पर अभी तक सुधा को भनक तक न लगने दी थी बिमला जी ने अपने स्मार्टफोन की। अब तो नेट के बारे में भी पता चल गया था बिमला जी को। सो 2 GB का नेटवर्क रिचार्ज करवा लिया नरेश जी से। किसी तरह मन मुनबल कर विभिन्न साइट्स पर जा वीडियो और गाने भी डाउनलोड करना सीख लिया था। मंदिर में जा अपने नए डाउनलोड भजन के वीडियो चला देती। आरती का समय रोज नए नए भजन अपने फ़ोन से मंदिर के स्पीकर में लगा देती। सारी महिलाएं आश्चर्य करती। जहाँ कीर्तन में बिमला देवी को सबसे पीछे जगह मिलती, अब कहाँ कहीं सबसे आगे की सीट उनके लिए रिजर्व रहती। अब भैया बिमला जी लीडर बन गई थी भजन मंडली की। मजाल है कि उनके बिना मंदिर में कोई कुछ कार्यक्रम कर ले। अपनी बिमला देवी भी फूल के कुप्पा हो रही थी अपनी इस सम्मान पर। उनकी तो चाल और लहजा ही बदल गया था, एकदम लीडर टाइप फील। पर बिमला देवी का असली झटका अभी बाकी था। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी थी तो सुधा ने दरवाजा खोला। सामने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का डिलीवरी बॉय था जो हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। बिमला देवी, डिलीवरी बॉय ने पूछा। ओ हाँ, बुलाती हूँ। सुधा को हैरानी हो रही थी कि ये ऑनलाइन शॉपिंग किसने की। बिमला देवी आई और मुस्कुराते हुए साइन किया और पैसे देके पैकेट ले लिया। क्या है ये, आपने मंगवाया हो ये ऑनलाइन से? सुधा ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, बस एक साड़ी है। बिमला देवी ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए बस इतना कहा और अपने कमरे में चली गई। सुधा विचलित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ने कैसे ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया था, कैसे शॉपिंग करी। बिमला देवी अपने कमरे के दरवाजे की हॉल से सुधा को देख रही थी। सुधा को परेशानी और आश्चर्यचकित देख उन्हें घनघोर आनंद की अनुभूति हो रही थी। फिर तो आए दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी होने लगी थी। सुधा हैरान परेशान रहती। उसने कई बार चंदन से इस बारे में जिक्र भी किया, पर चंदन ने इसे अनसुना सा कर ये कह के टाल दिया कि माँ को कहाँ आता है ऑनलाइन शॉपिंग, माँ किसी और से बुक कराती होगी। अब तो सुधा को बिमला देवी दिन वे दिन और बदलती नजर आ रही थी। नए नए कलर की लिपस्टिक, नेल पॉलिश जो खुद सुधा की कलेक्शन में नहीं थे, वैसे कलर लगाती थी बिमला देवी। बाल भी एकदम नए स्टाइल का कटवा लिया था, जिन पर बरगंडी कलर। सुबह सुबह जॉगिंग भी शू पहन जॉगिंग के लिए भी नरेश जी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती। नरेश जी और चंदन बिमला के इस नए अवतार को लेके बहुत खुश थे, पर सुधा मन ही मन जल भून जाती। उसे तो अब भी समझ नहीं आ रही थी कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। फोन का राज अब भी बिमला देवी जी ने राज ही रखा था। एक दिन परिवार ने फिर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम रखा। सुधा तैयार होके ड्राइंग हॉल में बिमला देवी का इंतजार करने लगी। सुधा ने अपने हिसाब से सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी और मेकअप किया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। बिमला देवी ने अपने कमरे के दरवाजे के कीहोल से सुधा को देखा और मुस्कुरा दी।
उन्होंने फटाफट फ़ोन पर एक साड़ी बांधने वाली वेबसाइट खोली जो सैकड़ों तरह की साड़ी पहनना सिखाती थी। बिमला देवी वीडियो देखती रही और वही साड़ी जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर देके मंगाई थी पहनने शुरू कर दी। एक बेहद खूबसूरत रेशमी कांजीवरम साड़ी थी। साड़ी पहनने के बाद बिमला देवी ने मैचिंग की नेल पॉलिश लगाई, मैचिंग की ही हाई हील सैंडल पहनी जिसमें लगे स्टोन अलग ही छटा बिखर रहे थे। ये सब उन्होंने अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन मंगाई थी। ऑनलाइन वीडियो चला, उन्होंने अपने बालों को करीने से नया लुक दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही वीडियो देख देख के अभ्यास कर लिया था और आज फाइनल प्रयोग कर रही थी अपने ऊपर। बालों को सजाने के बाद मेकअप किया जो कि बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी से पर सूट कर रहा था। इधर सुधा और सभी तैयार होके बिमला देवी का ही इंतजार कर रहे थे। सुधा को लग रहा था कि कहीं मम्मी ओवर मेकअप ना कर ले इस बार और पहले की तरह होटल में बेइज्जती करवा दे। थोड़ी देर में बिमला देवी अपने कमरे से पर्स लेके निकली। गजब, अद्भुत, उत्कृष्ट। बिमला देवी जैसे बिमला देवी ना होके कई दूसरी ही हो। चेहरा बुढ़ापे के सारे चिन्ह गायब कर नई आभा बिखर रहे था। बहुत ही करीने से गुथा हुआ जुड़ा साड़ी ऐसे पहनी हुई थी कि जैसे किसी प्रोफेशनल ने पहनाई हो। परफ्यूम भी की भीनी भीनी खुशबू बिमला देवी जी के सौंदर्य और व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहा था। सभी लोग मनमुग्ध बिमला देवी के इस नए रूप को देख रहे थे। तभी जैसे नरेश जी को होश आया हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह बिमला, सच में तुमने कमाल कर दिया यार, मैं सच में तुम्हारे सामने बूढ़ा लग रहा हूँ। इतना कहा नरेश जी ठहाका मार हंस दिया। माँ सच में आपने जादू कर दिया। अरे आप तो सुधा की बड़ी बहन लग रही है। अब चंदन की बारी थी तारीफ करने की। बिमला देवी केवल मुस्कुरा दी। उनकी तिरछी नज़र सुधा पर ही थी, किंतु सुधा तो जैसे निशब्द थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सुधा खुद को बिमला देवी के आगे कमतर पा रही थी। सभी लोग कार में बैठ होटल की तरफ चल दिए। तभी सुधा के फ़ोन पर निधि का फ़ोन आया। निधि आश्चर्य से पूछ रही थी, सुधा, तेरी सासू माँ की व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट आई है। तू तो कह रही थी कि उन्हें स्मार्टफोन नहीं चलाना आता है। सुधा ने सुना तो बिना कुछ जवाब दिए फ़ोन काट दिया। उसने अपने फ़ोन पर नज़र डाली तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में बिमला देवी का मैसेज दिख रहा था। उसने क्लिक किया तो बिमला देवी की फ़ोटो सहित एक हाय का मैसेज था। सुधा ने घोर आश्चर्य से बिमला देवी की तरफ देखा तो बिमला देवी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराए लिए पूछा, कैसी लगी रहे हैं तुम्हारी मॉडर्न सास। सुधा ने अपराध बोध से सर नीचे कर लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। बिमला देवी ने आगे बढ़ के सुधा को गले लगा लिया।